बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम क्वेश्चन करेंगे 29। राइट अ मेथड ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं वो देखेंगे। अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल अप्रोचेस एंड मेथड्स आर एम्ड एट फॉस्टरिंग सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। इसमें क्या होता है, हम वेराइटीज तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के हम उसके अप्रोचेस पढ़ेंगे और मेथड्स पढ़ेंगे सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के। फर्स्ट पॉइंट है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें क्या है, इट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल अप्रोच इन द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। ये जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो बहुत ही प्राचीन है और ये बहुत ही परंपरागत से मतलब पुराने टाइम से ये प्रोसेस चलती आ रही है हमारे सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में। द लर्नर हैज टू मेमोराइज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स। इसमें क्या होता है, जो हमारे लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो हम जो उन्हें सिखाते हैं कि क्या क्या वर्ड्स कहाँ पे कौन से सेंटेंस में यूज होना है, कौन से ग्रामर में क्या रूल्स हैं, और जैसे टेंसेस वगैरह होते हैं उसमें किस टाइप के टेंसेस होते हैं वो यूज होने हैं, वो सारी चीजें क्या होता है लर्नर्स स्टूडेंट्स को लर्न करनी होती है, जिससे क्या होता है वो जो वर्ड्स का ट्रांसलेशन सेंटेंस बनाते हैं तो वो इजिली तरीके से बना सके। द रिटर्न लैंग्वेज इज मोर एम्फेसाइज देन द स्पोकन लैंग्वेज। कुछ चीजें, जो भी चीज हम क्या होता है, जो जैसे हम कुछ लर्न करते हैं या फिर कुछ भी चीज को हम सीखते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे टीचर्स होते हैं या फिर पेरेंट्स होते हैं वो सब कुछ यही कहते हैं कि लिखने बोलने से ज्यादा तुम लिख के अगर लर्न करोगे तो वो चीज तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहेगी और उसे जल्दी भूलोगे भी नहीं। तो इस प्रोसेस में भी क्या होता है कि जो भी हम चीजें सीखते हैं वो रिटर्न उसे लिख के सीखना चाहिए, जो कि ज्यादा फायदेमंद रहती है स्पोकन लैंग्वेज से। दिस मेथड हैड its roots in the traditional teaching of Latin and is described as the grammar translation method. ये जो हमारा मेथड है बहुत ही पुराना पारंपरिक तरीके से आ रखा है और ये हमारा क्या रूट से एक जड़ है कि जिसमें क्या होता है हम ट्रेडिशन की तरह से सीखते आ रहे हैं कि किस तरीके से जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं उसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश की जो वर्ड्स है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, प्लस में क्या जो भी उसमें वर्ड्स एडजक्शन कंजक्शंस वगैरह होती है वो किस तरीके से यूज होते हैं वो सारी चीज हम ग्रामर्स में सीखते हैं। उसके जो क्या रूल्स है वो सारी चीजें जो होती हैं हमारे टीचर्स लर्नर्स को सिखाती हैं। सेकेंड पॉइंट है द ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें क्या है, दिस अप्रोच एम्फेसाइजेस द स्पोकन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑडियो यानी जो भी चीज होगी हम सुन के ही उससे नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे, लैंग्वेज सीख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो भी चीज हम सीखते हैं वो स्पोकन लैंग्वेज बोली हुई लैंग्वेज को सीखते हैं। इट बिकम पॉपुलर इन 1950s। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कब हुई थी, 1950 में। दिस अप्रोच advocate a systematic preservation of the structures of the second language, moving from simple to the more complex. इसमें क्या होता है, जब हम कोई भी लैंग्वेज को स्पोकन तरीके से बोल के सीखते हैं या फिर सुन के सीखते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही सिस्टम तरीके से आ रही होती है और इस चीजों को हम क्या होता है प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं वॉइस नोट्स को। इसमें हमें स्टार्टिंग में क्या होता है सिंपल वर्ड्स सिखाए जाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है वो हम कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जाते हैं और थोड़े जटिल और थोड़े बड़े सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इट शुड बी डन थ्रू ड्रिल्स टू बी रिपीटेड बाय द लर्नर्स। ये क्या होता है, इस तरीके से तैयार किया जाता है जो वॉइस नोट्स होता है, जो ऑडियो क्लिप होती है, ऑडियो मेथड होता है, जिसमें क्या होता है जब लर्नर्स को एक बार में कुछ चीजें समझ नहीं आती है तो उसे टीचर की सहायता से उस चीज को रिपीट दोबारा सुन सकते हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं लर्नर्स होते हैं वो इजिली लर्न कर सके। दिस अप्रोच वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ belief that the fluent use of the language was essentially a set of habits that could be developed with a lot of practice. इसमें क्या ये जो अप्रोच होता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है, स्ट्रांगली होता है, जिससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं जो लैंग्वेजेस को होती है बहुत ही फ्लुएंट तरीके से सीख पाते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है हमारे लिए, क्योंकि जब हम चीजों को बोल के सीखते हैं तो वो चीज क्या होती है हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक रहती है और उस चीज को क्या होता है बार बार प्रैक्टिस करने से उस चीज को हम सीखते भी हैं और लोग से बात करना भी सीखते हैं। मच ऑफ दिस प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स आवर स्पेंड इन अ लैंग्वेज लेबोरेटरीज रिपीटिंग एंड ऑरल ड्रिल्स। इसमें क्या होता है इस चीज की हम जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ही हम उस लैंग्वेज को सीख पाएंगे, जितना ज्यादा हम इसको टाइम देंगे उतने ही ज्यादा हम इससे ऑरल तरीके से जो लैंग्वेज है उसे सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसमें क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच आर
partially a reaction against the artificially of pattern practice and also against the belief that consciously learning the grammar rules of a learner will necessarily result in an ability to the use the language. इसमें क्या होता है, ये जो हमारा मेथड होता है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. इसमें क्या होता है, जो आधा रिएक्शंस होता है हमारे आर्टिफिशियल तरीके से होता है, वो चीज मतलब हम मान के चलते हैं कि वो चीज हमारे सामने है, उस चीज को हम सपोज करते हैं. और जो दूसरे क्या है, ये क्या होता है, जो हम लर्निंग करते हैं जिसमें हम ग्रामर के रूल्स वगैरह को लर्न करते हैं, उस चीज को भी ये थोड़ा उसके अगेंस्ट होता है, क्योंकि इसमें वो हमें समझाना सिखाता है कि किस तरीके को हम चीजों को समझ के एक दूसरे के साथ बोल के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होके चीजों को समझते हैं. यह चीज इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ही ज्यादा देखने के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हम लोग होते हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से बात करना सीखते हैं. जिससे क्या होता है, जब वो बात करते हैं तो उनमें जो वार्तालाप होता है उसमें तरह तरह की जो लैंग्वेजेस होती है और एक दूसरे से बोलते हैं तो उनकी जो झिझक होती है वो भी सब चीज निकलती है उनमें से. जिससे क्या होता है, जो बच्चे की जो एबिलिटी होती है वो बाहर निकलती है, जिससे कि हम उसके बारे में अच्छे से जान पाते हैं और उसे सक्सेस करने में भी हेल्प देते हैं. There are many different versions of how to create communicative experience for second language learner, but they are all based on a belief that the functions of language should be emphasized rather than the forms of the language. इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसके में जो हम बात करते हैं लोगों से या फिर कनेक्ट होते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस होती है, जिससे क्या होता है हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाते हैं. इससे क्या, जो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, लर्नर्स का जो बात करने का तरीका होता है वो भी बढ़ता है. परंतु इसमें क्या होता है, जो भी चीज हम सीखते हैं उसमें क्या होता है, उसके जो अलग तरीके जो फंक्शन होते हैं, कार्य करने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है. और जो लैंग्वेजेस होती है उसकी जो फॉर्म्स होती है वो भी डिफरेंट होती है, तो उसकी फॉर्म्स को भी समझते हैं, प्लस में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट होकर बात करना भी सीखते हैं. क्लासरूम लेसन्स आर टू बी ऑर्गेनाइज अराउंड कॉन्सेप्ट. और क्लासरूम के जो भी लेसन्स होते हैं वो इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि जो चीज टीचर्स उन्हें पढ़ा रही होती है वही चीज उनके बुक्स वगैरह भी मिलती है, जिससे जो बच्चे होते हैं इजीली चीजों को कैच करते हैं और उसे अपनी लाइफ में लेके आते हैं और उस चीज को वो बोलना सीखते हैं. जिससे जो बच्चे होते हैं वो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट हो पाते हैं. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.